ये योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर के लिए संकल्प है। रामलला के लिए मुख्यमंत्री योगी की भक्ति है, भगवान राम के प्रति योगी की निष्ठा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं योगी आज भले ही यूपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पर राम मंदिर के निर्माण की एक एक बारीकी खुद देख रहे हो, लेकिन असल में ये उनका कर्तव्य है। राम मंदिर की सेवा उन्हें विरासत में मिली है और अपने गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजेंगे। ये वो तारीख है जिसका सपना हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं ने देखा। ये वो तारीख है जिसके लिए करीब 500 सालों का लंबा संघर्ष रहा। ये तारीख है जब 3 पीढ़ियों का संकल्प पूरा होगा। ये संकल्प क्या है, ये कहानी दिखाने और बताने आपको अयोध्या से करीब 137 किलोमीटर दूर गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर लेकर चलते हैं। इसी गोरखनाथ मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जब इस मठ में रहते थे तब अपने गुरु अवैधनाथ को योगी ने एक संकल्प दिया। ये संकल्प था राम मंदिर के साकार होने का। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्तियज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था। राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष है, सदियों की मेहनत है, कई पीढ़ियों की आस्था है। इन्हीं में से 3 पीढ़ियां गोरक्षनाथ पीठ की भी हैं, जो कि महंत दिग्विजय नाथ से शुरू होते हुए महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ तक आ पहुंची। जिस तरह देश के लाखों राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल रहा है, पीले चावल से न्योता दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह ब्रह्मलीन हो चुके गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ को राम मंदिर का बुलावा भेजा गया। एक ऐसा ही कार्ड कल गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में आया था और ये कार्ड सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ के लिए आया था। इन्हीं के चरणों में कार्ड रखकर ये प्रार्थना की गई कि वो जहां कहीं भी हो इस समारोह में शामिल जरूर हो। कहा जाता है कि इस पूरे आंदोलन में, जो राम आंदोलन था, उसमें महंत अवैधनाथ की भूमिका सबसे आगे थी, सबसे बड़ी थी और इसीलिए जो न्योता था उसे खुद ट्रस्ट के लोग जो है उसे लेकर यहां पहुंचे थे। योगी के गुरु का अधूरा सपना है राम मंदिर। ब्रह्मलीन होने से पहले महंत अवैधनाथ ने अपने आखिरी दिनों में उम्मीद जताई कि उनके इस सपने को योगी पूरा करेंगे। उसके बाद से योगी गुरु के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहे, ये जानते हुए कि 2013 में अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा के लिए जाते हुए कानपुर में उन्हें हिरासत में लिया गया। अखंड कीर्तन में हिस्सा लेने के लिए भी उन्हें जबरन रोका गया। इन सब के बाद योगी ने गुरु के कमिटमेंट को मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को उतार दिया। यूपी का सीएम बनने के बाद उनकी एक्टिवनेस अयोध्या को लेकर और ज्यादा बढ़ गई। पहले अयोध्या को नगर निगम घोषित किया, फिर फैजाबाद से नाम बदलकर अयोध्या किया। 2017 से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कराया और जब राम मंदिर बनने की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से मिली, उसके बाद योगी और अयोध्या मानो पर्याय बन गए। अब वो वक्त भी आ रहा है जब योगी अपने गुरु के वचन को पूर्ण करने जा रहे हैं, उनके संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से तो ये सब कार्य उन्होंने किया। योगी जी ने अपने गुरु जी की आज्ञा अनुसार प्राण उनकी प्रतिष्ठा की जो है तिथि आ गई है, सब कुछ हो रहा है उन्हीं की आज्ञा अनुसार हो रहा। और यही नहीं, देश विदेश में यह प्रचार फैला हुआ है कि गोरखपीठ का योगदान अपूर्णीय रहा है। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, जब जब राम मंदिर से जुड़ी कोई बड़ी घटना हुई या मौका आया, तब तक गोरक्षपीठ के महंत
अयोध्या में मौजूद रहे। साल 1949 में जब रामलला प्राकट्य हुए तब महंत दिग्विजय नाथ ने ही अयोध्या में संकीर्तन किया था। जब 1986 से 88 के बीच पहली बार विवादित स्थल का ताला खोला गया तब महंत अवैधनाथ साक्षी बने थे और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो योगी खुद मौजूद रहे और अब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान योगी गवाह बनेंगे। मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरखपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहां से हुई थी। वो साल था 1935 जब महंत दिग्विजय नाथ ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली। 1937 में हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद इसे धार दी। 1947 और 49 में दो ऐसे मौके भी आए जब विवाद को सुलझाया जा सकता था, मगर दावा किया जाता है कि तब सुलझने नहीं दिया गया। यहीं से जनमानस के दिमाग में राम मंदिर की छवि योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ने बैठानी शुरू की। संघर्ष के इस सफर में तमाम दुश्वारियां झेली, अपना सर्वस्व राम मंदिर को न्यौछावर कर दिया। महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर के लिए हिंदू समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अयोध्या में स्वयंसेवकों की एक टीम का नेतृत्व भी किया। बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद से मुलाकात की। इसके बाद प्रसिद्ध संत करपात्री महाराज के साथ उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की रणनीति बनाई। इसके बाद से यह आंदोलन और तेज हो गया। ये वो दौर था जब पब्लिक के लिए हिंदुत्व की बात करना गुनाह जैसा था और राम मंदिर के बारे में सोचना नामुमकिन। महंत दिग्विजय नाथ ने बड़ा फैसला लिया और यह फैसला था राम मंदिर आंदोलन को राजनीति के जरिए बड़े कैनवस पर लाने का। इसके लिए महंत दिग्विजय नाथ ने 1967 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और पहली बार गोरखपुर से सांसद बने। हिंदुत्व और राम मंदिर की पैरोकारी के लिए इस दौरान कई मीटिंग्स की लीडरशिप गोरखनाथ मंदिर के हाथों में रही। 21 मई 1964 को मुंबई में संदीपनी आश्रम में बाबा आमटे, चिन्मयानंद जी और मास्टर तारा सिंह, हमारे पूज्य गुरु जी जो गुरु गोलवरकर जी आरएसएस के प्रमुख थे, उनके अध्यक्षता में वह बैठक हुई। पूज्य महाराज दिग्विजयनाथ जी, इनका भी वहाँ उसमें बैठक में शामिल हुए थे और उस समय भी हिंदू परिषद का गठन हुआ और तब से ये मंदिर का माने मुख्य भूमिका रहा है हिंदुओं को जगाने का। महंत दिग्विजयनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद राम मंदिर से जुड़े आंदोलनों की मसाल उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने संभाल ली। उन्होंने शैव वैष्णव सभी संप्रदाय के जो धर्माचार्य थे उन्हें एक मंच पर लाने में कामयाबी भी हासिल की। उन्होंने पूरे राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मुक्ति आंदोलन शुरू की, एक समिति का गठन किया और आजीवन उसके अध्यक्ष भी रहे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर को अपने लिए मिशन बना लिया। इस मिशन में उनके लिए ना तो भूख मायने रखती थी और ना ही बीमारी उन्हें डिगा सकी। मठ से जुड़े लोग बताते हैं कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, राम मंदिर से जुड़ी बैठकों में योगी के गुरु पहुंचते जरूर थे, फिर वो चाहे देश के किसी भी कोने में हो। इस दौरान वो हिंदुत्व और धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर रहे। धर्म परिवर्तन को लेकर चलाए गए अभियान से एक बार इतना दुखी हुए कि 1980 में राजनीति से दूरी बना ली। ये बात अलग है कि अगले 10 साल महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर को समर्पित कर दिया। महंत अवैधनाथ जी महाराज का जीवन राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए समर्पित था। 24 घंटा उनके मन में चिंता रहती थी, राम मंदिर बना, राम मंदिर बना। उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण किया इसके लिए जी, यहाँ तक कि 10 वर्ष तक वो राजनीति भी छोड़ दिए थे महाराज जी, बड़े महाराज जी। इस तरह उन्होंने
हर जगह कोने कोने में, भारतवर्ष के कोने कोने में जा करके लोगों को जागृत किया। 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने सड़क पर रथ यात्रा निकाली, करोड़ों राम भक्तों को अपने साथ जोड़ा। तब गोरक्षपीठ मंदिर की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई। आज राम मंदिर को लेकर जिन कार सेवकों का जिक्र किया जाता है वो महंत अवैधनाथ की कोशिश थी। 30 जुलाई 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए अवैधनाथ की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिला। मुलाकात बेनतीजा रही तो 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में हुई 5वीं धर्म संसद में कार सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया और उसमें महंत अवैधनाथ सबसे आगे रहे। मंदिर आंदोलन के केंद्र में रहते हुए उन्होंने तत्कालीन सियासत को हिलाया तो करोड़ों राम भक्तों को जगाने का काम किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ 1992 में महंत अवैधनाथ से मिले। 1994 में मठ के उत्तराधिकारी बने तो राम मंदिर आंदोलन की उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जिसके लिए उनके गुरु ने पूरे जीवन संघर्ष किया। साल 1994 के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर के अभियानों के लिए सीएम योगी ने अगुवाई शुरू की। ये अगुवाई उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ के कहने पर की, उनके निर्देश के बाद शुरू की। कहा जाता है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ देश भर के तमाम साधु संतों और सन्यासियों के संपर्क में आए। उनके गुरु अवैधनाथ अक्सर ये कहा करते थे कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा और यही उनकी एकमात्र इच्छा भी थी। सांसद बनने से पहले योगी जितनी तत्परता के साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, सांसद बनने के बाद भी उनका समर्पण अयोध्या के प्रति कम नहीं हुआ। योगी रहते गोरखपुर में थे लेकिन दिल और दिमाग अयोध्या में। 1997 में गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ की बैठक हुई। इस बैठक में देश विदेश के साधु संतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हिंदू धर्म के साथ साथ राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया।